ठीक है, चलो फिर से बताते हैं। ए जो है जी बेटा है बी का, ठीक है। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब होता है ए सब सेट है बी का, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए सबसेट है बी का, ठीक है। मतलब कि ए में वही एलिमेंट है जो बी में है, बी में से कुछ एलिमेंट ए में है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर देखेंगे, अगर बी में अगर कोई एलिमेंट है एक से लेकर दो तीन, एक से लेकर 10 तक का गिनती, ठीक है। तो अगर ए इसका सबसेट है, मतलब कि जो बी में है उसी में से ए में हो सकता है कुछ भी। तो मान लो एक से लेकर एक दो तीन और एक से लेकर 5 तक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, बी का, ठीक है। ए सबसेट हो गया बी का। तब ये पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इसका मतलब होता है ए सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है, यानी एक जैसा, कॉमन एक जैसा क्या है, ठीक है। तो एक जैसा क्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ठीक है। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है क्या, छह है क्या कॉमन? जी नहीं नहीं, क्योंकि ए में सिर्फ एक से पांच तक की है, इसलिए छह कॉमन नहीं है। तो ये जो चीज हम लिखे ये क्या हो गया, ये तो सेम सेम वही हो गया ना, जो ए है जी वही हो गया ना, ये और ये जी सेम है। जी तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमेशा जो सबसेट है वही आएगा आंसर, ठीक है। जी क्या आंसर आएगा, ए है ए ए आएगा, ठीक है। एन जहां पे लग जाता है ना, ये एन का क्या मतलब होता है, कल जो पढ़ाए थे, कल इसको नहीं बताया था, कल ये रह गया था ये, ठीक है। एन क्या होता है पता है, एन से जी क्या जी समझते हो, एन कहीं पे भी लिखा रहता है तो हम लोग एन से नंबर ही समझते हैं, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर, ठीक है। नंबर, नंबर ऑफ सेट बी, यानी बी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसका नंबर है ये, ठीक है। ये दिख रहा है एन बी बराबर 4 लिखा हुआ है, एन ए बराबर 5 लिखा हुआ है, यानी कि क्या मतलब हुआ, देखो इतने का क्या मतलब हुआ, इतने का मतलब हुआ कि सेट ए में 5 अनासिर हैं, ठीक है। अनासिर समझ रहे हो, अनासिर जी मतलब नहीं अंसर का जमा है, अनासिर, अंसर बोलते हैं एलिमेंट को। यानी कि सेट ए अगर ये है तो इसमें 5 अनासिर हैं, मान लो कि 1 2 3 4 5, ये 5 गिनती के 5 नंबर है, तो ये 5 अनासिर हो गए, ठीक है। जी उसी तरह एन बी का क्या मतलब हुआ, एन बी बराबर 4 है, इसका क्या मतलब हुआ, एन बी तो बराबर सेट बी 4 में है, हो इसका गया चार मतलब हुआ, तब ठीक है, इसका मतलब क्या मुनासिब हुआ, हो गया चार तब हाँ, सेट बी में बी में मुनासिब 4 अनासिर है, ठीक है। जी जी ले जाना है क्या, यहीं पे देखो, मोबाइल लेके जाना है, लेके जाओ। ठीक है। सेट बी में जी 4 अनासिर है, ओके, इसका मतलब ये हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, हम्म नंबर जी सर। ए इसका मतलब ये हुआ नंबर कि ऑफ एज इंटरसेक्शन बी ए जो कॉमन है, जो इंटरसेक्शन उसमें बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी के बाद, यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन कर देंगे हम, तो उसके बाद जो सेट बनेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है। ए और बी का जो इंटरसेक्शन करने के बाद जो सेट बनेगा उसमें कितने अनासिर होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 4 आ रहा है सर, 4 आ रहा है। अरे तुम आंसर के पीछे क्या पड़े हो भाई समझ तो लो पहले, जी 4 आंसर पढ़ने नहीं में आएगा, आ रहा है। नहीं आएगा, गलत है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट बनेगा, जैसे इस पीछे बना ना सेट, ए इंटरसेक्शन बी जी का सेट क्या बना, जो सेट ए था वही ए इंटरसेक्शन बी था, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद जो सेट बनेगा उसमें कितने अनासिर होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ए यूनियन बी में कितने अनासिर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका ए मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन बी इसका ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ए यूनियन बी में कितने अनासिर होंगे, यानी मसावी किसके मसावी है, किसके बराबर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, ऐसे नहीं बता सकते हो, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई, कोई बता सकता है,
बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कोई बहुत भारी नहीं है साकिब, ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बता रहा हूं। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि ए यूनियन बी में जितने अनासिर होंगे वो होंगे, ए में जो अनासिर होगा वो प्लस बी में जो अनासिर होगा वो, और उसमें से घटा देना है ए इंटरसेक्शन बी में जितने अनासिर होंगे उतने में से, ठीक है। यूनियन ए बी इंटरसेक्शन, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन में कितने हैं बताना है आपको, ठीक है, यही तो सवाल है। ए में कितने हैं 5, बी में कितने हैं 4, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 2, माइनस का 2, 5 और 4 9, माइनस का 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7। क्या आंसर आ गया? 7। समझ में आया? समझ में आई बात साकिब? जी समझ में आई बात? बस ये याद रखना है कि यूनियन बराबर होता है ए प्लस बी इंटरसेक्शन माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। ए यूनियन बी में जितने होंगे अनासिर वो कितने होंगे, जितने ए में होंगे प्लस जितने बी में होंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी में जितने होंगे, घटा देना है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला है। जी समझ में आ गया। समझ में आया? चलो आगे फिर आएगा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है इसके ऊपर। चलो अब क्या है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो क्या होगा? ए बी डी क्या हो सकता है? ए होगा ए इक्वल टू बी। जब तक ये बराबर नहीं होगा, ए बराबर सेम नहीं होगा, तब तक दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ए में अच्छा कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो सीधा तुम उसका एक मिसाल के तौर पर लिख लिया करो। जैसे ही लिखोगे ना एलिमेंट, कुछ भी अपने मन से लिख लो, ठीक है, कुछ भी अपने मन से लिख लो, 1 2 3, ठीक है। ए में है 1 2 3 और बी इसका क्या है? ए बी का सबसेट है, तो बी में इससे ज्यादा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए। 1 2 3 4 है मान लो, ठीक है, तो ए सबसेट हो गया बी का। तो क्या बी सबसेट हो सकता है ए का? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ए से ज्यादा है बी में, तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता है। लेकिन ए बी का सबसेट है, ये सही है, ये नहीं हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों बराबर हो, अगर यहाँ पे 4 हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ठीक है। क्लियर है ये बात? जी ये बात क्लियर है? जी एक बार और बताइएगा ऊपर से। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दो सेट ए और बी जब लिख देते हैं तो ज्यादा तुम लोगों को समझ में आता है लिखने पे। ये जो पॉइंट है ना, इसको लिख लेना स्टार बना के, ठीक है, ऐसे स्टार बनाना, अपनी कॉपी में लिख लेना कि अगर 2 सेट बराबर हैं तभी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक है। अगर 2 सेट आपस में बराबर हैं तभी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट तभी होगा जब ए और बी दोनों सेट बराबर है, ठीक है। इसको स्टार बना के अपने कॉपी में ऊपर लिख लेना, जो नोट्स बना रहे हो तुम लोग उसमें लिख लेना अच्छे से, ठीक है। समझ में आई बात? जी ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए अपने आप का इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो हम मिसाल देते हैं, खुद तुम लोग बताओगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। ए है तुम्हारा 1 2 3, ठीक है, और फिर ए है 1 2 3, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? क्या आएगा इसमें? इंटरसेक्शन मतलब एक जैसा, कॉमन जैसा कॉमन। तो कॉमन क्या है? ए और ए में क्या कॉमन है? 1 2 3, 1 2 3 वही ए ही कॉमन है, जी ठीक है। ए ही तो है ये 1 2 3 सेट, ए ही तो है ये। क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। सिंपल। समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो, याद मत करना कभी भी इस चीज को, याद नहीं करना है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के करता है, ठीक है। याद करोगे तो भूल जाओगे। समझ के करो कि अगर ए कोई सेट है, उसी अपने आप
अपने आप में कॉमन क्या है, हम खुद ही कॉमन है। मेरे जैसे अगर हमको हम ही से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, हम ही मिलेंगे तुमको, ठीक है। जी क्या समझे, हमको हमसे ही कंपेयर करोगे तो हम ही मिलेंगे ना, कोई दूसरा तो मिलेगा नहीं। जी नहीं वही बात हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हम है, जी ये भी हम है, इन दोनों को कंपेयर करके क्या मिलेंगे, एक जैसे क्या हम है, दोनों में एक जैसा क्या है, हम ही है। हम दोनों में एक जैसा क्या है, हम ही है, मतलब ए ही है, जी ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए जी बराबर ए, क्लियर। जी चलो अब यहाँ पे क्या है, ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का तब ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग देख चुके हैं ऊपर, पहला क्वेश्चन था ए इंटर, ये देखो ये इंटरसेक्शन है, नीचे जब रहता है तो इंटरसेक्शन रहता है, ठीक है। और अगर ऊपर हो गया यू बन गया तो क्या हो गया, यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या होगा, कोई बताएगा। चलो मिसाल देते हैं, मिसाल के बाद बताओ क्या आंसर आएगा। ए सबसेट है बी का, तो सबसे पहले हम बी एक ले लेंगे सेट, एक से लेकर 2 3 4 से लेकर 10 तक, ठीक है। ए एक सबसेट है इसका, ठीक है, जिसमें है 3 4 5, 3 एलिमेंट इसमें है, ठीक है। अब बताओ ए यूनियन बी का क्या मतलब बताए थे, ए यूनियन बी का क्या मतलब बताए थे, इसका मतलब क्या लिखे थे, जो सर इसमें कॉमन हो, कॉमन कॉमन हो तो एक बार। सर आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क तुम्हारा सही नहीं होगा, आवाज तो सबको आ ही रही। हाँ इसमें क्या है, जब हम उर्दू में क्या लिखे जो कॉमन होगा, उर्दू में क्या लिख के बताया था वो देखो, ए यूनियन बी, अच्छा इंटरसेक्शन का बताया था, यूनियन का नहीं लिखे हैं तो यूनियन का लिख लेना, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का सब मिला के, जो common होगा वो। सब मिला के सेट ए और सेट बी दोनों के अनासिर, ठीक है, मिलाकर जो सेट बनेगा वही ए जो कॉमन होगा उसको एक मरतबा ना लिखेंगे। हाँ जो कॉमन होगा एक मरतबा लिखना है, ठीक है। जो उसको एक मरतबा, जो नहीं कॉमन है उसको वैसे ही एक लिखेंगे। जैसा होगा उसको एक बार लिखना है, एक बार लिखना है, ठीक है। जो कॉमन होगा एक बार लिखना है, तो क्या क्या बनेगा सेट हमारा, 1 2 3 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया, 4 4 कॉमन है तो एक बार 4 लिख दिया, 5 5 कॉमन है तो एक बार 5 लिख दिया, फिर 6 7 8 9 10, क्या बन गया, ये कौन सा सेट बन गया, बी बन गई। ई बन गया, ठीक है, बी बन गया। तो क्या समझ में आया कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी मेन वाला सेट आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ए यूनियन बी बराबर किसके हो जाएगा, मेन सेट के बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सबसेट के बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ लो और इसको लिख भी लो कहीं पे, ठीक है। देखो क्या है, ए अगर सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर तब, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए आएगा, और ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलो। समझ में आया, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी में क्या फर्क है, नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया, नहीं नहीं समझ में आया तो फिर जी नहीं, क्या नहीं समझ में आया बताओ। यही आप जो बता रहे थे ए यूनियन बी। एक तो आवाज तुम्हारी कम आ रही है, थोड़ा माइक को नजदीक रखो। ये पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तुम्हारे, ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला ही क्वेश्चन तो है। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या है, तो जो ए में है वही तो कॉमन है, जी ठीक है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी है यहाँ पे, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, जो मेन है वो आ जाएगा, जो मेन सेट है उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में, क्योंकि इसमें तो वही एलिमेंट है ना जो इसमें बी में है, ए में तो वही है जो बी में है, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा, बाप बेटा को मिलाओगे तो बाप ही मेन है ना, बाप ही से तो बेटा है, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बताया था कल, ठीक है। ये जो ऊपर डैश दिया रहता है, हम बोले थे कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है ए डैश, लेकिन मानो के क्वेश्चन पेपर में तुमको ऐसा मिलेगा, ए के ऊपर ये आई लिखा रहेगा, ठीक है।
इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ए इज ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो अनासिर ए में है, ठीक है, जो अनासिर ए सेट में है उसके अलावा जो भी अनासिर है, ठीक है, वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है मेरा, ठीक है। एज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो अनासिर सेट ए में है उसके अलावा जो भी बचा है अनासिर, वो सब ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल सेट बताया था मैंने, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें है 1 से लेकर 10 तक का नंबर, ठीक है। अगर ए सबसेट है, इसी का ए एक सेट है जिसमें नंबर है 1 2 3, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, कोई बताए, कोई बताओ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसी का ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से ही निकला है ए, ठीक है। ये बाप है, अब यूनिवर्सल सेट बाप हो गया इसका, ठीक है। इसमें बंटवारा होगा तो क्या हो जाएगा, ए को मिलेगा कुछ और कुछ मिलेगा ए डैश, ये दोनों समझो भाई है, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई का रिलेशन है, तो कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा, ठीक है। जो इसको मिल जाएगा, जो ए को मिलेगा, उसके अलावा जो बचेगा यू के पास वो सब ए डैश को मिलेगा, नहीं ए कॉम्प्लीमेंट को मिलेगा। तो क्या बचेगा, 1 2 3 निकाल लिया, इसमें से 1 से 10 तक में से 1 2 3 निकाल लिया, तो क्या बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट के पास, बोलो कोई, रिशान, साकिब, बोलो भाई। 4 से 10 तक बचेगा। हम इतना बोल रहे हैं, तुम थोड़ा सा नहीं बोल सकते हो। 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एज कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, जी, ठीक है। जो ए सेट में जो दिया रहे, जैसे हाँ, ए जब भी कॉम्प्लीमेंट का बात आएगा ना तो यूनिवर्सल सेट जरूर होगा वहां पे, ये वाला यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि, अगर आपको पता ही नहीं कि बाप के पास कितना दौलत है, ठीक है, देखते तो नहीं बच्चे बेटा को बताएगा, बाप के मरने के बाद सबसे पहले क्या करता है आदमी लोग, बेटा लोग क्या करता दौलत है, बढ़ता है। सबसे पहले कागज खोजता है जमीन का कहाँ कहाँ है, पता रहेगा तब ना बंटवारा करेंगे। तो वही है बाप का ये दौलत, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा तभी आपको ए कॉम्प्लीमेंट और ए पता होगा, ठीक है। तो जब तक ये यूनिवर्सल सेट है कि यूनियन है? नहीं यूनिवर्सल सेट है, यूनियन अलग है, यूनियन में यू नहीं होता है, यूनियन में तो दूसरा है, यूनियन में खाली छोटा सा होता है ये, हाँ, ऐसा होता है, क्या बड़ा ये चीज नहीं होता है, ये चीज ये यहाँ पे नहीं होगा, यू नहीं दिखेगा। ये देखो ना, ये इसमें और इसमें फर्क है ना, यहाँ पे नहीं पता चलेगा तुमको, मानो का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है, ये यूनियन है और यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, छोटा रहेगा, ये दोनों में छोटा रहता है एक बड़ा। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। ये यूनियन है और ये जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब ये बताओ हमको कि दोनों भाई का प्रॉपर्टी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, बाप बन जाएगा सर, आपका हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। समझ में आई बात जी। तो ए यूनियन ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बाप का सेट। और दोनों में कॉमन क्या है, अगर इंटरसेक्शन, कॉमन है 3 1 2 3, अरे ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं को कैसे बताते हैं हम, कुछ नहीं है, 1 2 3 हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। फाइव 5 फाइव 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 5 होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए ठीक है। ए फिलहाल यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, और यहीं पे अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा तो आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। होगा आगे क्वेश्चन होगा आएगा। तो क्लियर है, ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है ना? जी सर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ ये जो ये देखोगे ना, ये यू है, ये माइक्रो नहीं है, ये माइक्रो का, इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। माइक्रो का ये साइन है, लेकिन ये यूनिवर्सल का यू होता है, ठीक है। तो ये अक्सर तुमको ये गलती दिखेगा मानो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। यहाँ पे भी यू है, ठीक है। तो यूनिवर्सल हम बोले ना, जब भी ए कॉम्प्लीमेंट तुमसे पूछेगा तो यूनिवर्सल सेट बताना उनको लाजिम है, जरूरी है, नहीं बताएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल, तो वही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी एग्जांपल दिए, ठीक है। जी सर वही था, वही आ गया, जो एग्जांपल था वही। हाँ, जो 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और A 3 7 9 है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा,
ए आंसर होगा सर। ये आंसर होगा। बी होगा, बी। ये कैसे होगा? ये तो यही है, डी ये तो यही डी है। होगा सर, डी डी इसके डी होगा। तो बचाना ये तो बेटा, एक बेटा को तो मिल गया, ये एक को मिल गया। अब एक इसके भाई को क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लीमेंट को क्या मिलेगा? जो 1 से लेके 10 तक इसको निकाल दोगे तो जो बचेगा ना वही तो दूसरे भाई को मिलेगा। ठीक है, तो जी 3, सर। 7, 9 हटा दो, बाकी 1 से लेके 10 तक। तो 1 2 3 हट गया, 4 5 6 7 8, 7 हट गया, 8 नहीं है इसमें, ये गलत है। 8 नहीं, 8 बी होगा, बी। ऊपर 9 से दी गया 8 होगा। 1 2 3 खाली है, 4 5 6 7 खाली है, 8 उसका 9 खाली है, फिर 10। तो 3 7 9 इसमें हो गया, तो इसका मतलब यही सही है। ठीक है, तो जल्दी में गलती मत करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दी में गलती होता है, बाकी आसान होता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलती नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, जी। ओके। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये कौन सा फॉर्मूला है, बताया था मैंने? यस सर। जी। दिख रहा है? दिख रहा है? यूनियन इंटरसेक्शन अंदर है, अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको देखो उल्टा हो जाता है। और अगर अंदर यूनियन है तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब जो दिया रहता है उसका उल्टा हो जाता है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सीधा सीधा है तो ये सीधा ही सीधा रहेगा। देखो ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट में उल्टा ही रहेगा, यानी उल्टा होता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आना चाहिए ना। मान लो कि अगर भूल गए तो क्या करोगे? एक यूनिवर्सल सेट ले लो, 1 2 भूल जाएंगे तो दांते काट के लगा देंगे। हैं, भूल जाएंगे तो दांते काट के लगा देंगे। यस सर। दांत काट के लगा देंगे, तुक्का मार के। ए बराबर मान लो हाँ सर। है, ठीक है, और 1 2 3 मान लो, इंटरसेक्शन भी तो दिखाना है। बी बराबर मान लो 2 3। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2 3। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 3 यहां से निकाल दो तो 1 4। 1,4। अब देखो अभी क्या एक इसके, अभी यहां से देखो, अब ये 1 4 आना चाहिए, ए बी सी डी में 1 4 आना चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले ए हम चेक करते हैं। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 3 है तो 1 और 4। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जी सर। नहीं आ रही तो देखो यहाँ फिर से बताते हैं। ये हम ए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करना है हमको। ठीक है, तो ए ए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए में है 1 2 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे बचा यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दिया तो क्या बचा? 1 2 3 निकाल दिया तो क्या बचा? 4 बचा। 4। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया। अब ये इंटरसेक्शन का साइन है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के अलावा क्या बचा यूनिवर्सल में? 2 3 निकाल दिया तो क्या बचा? 1 और 4। 1 ठीक और है, 4। 1 और 4। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 4। सिर्फ 4। ठीक है, तो क्या है? 4। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये 1 और 4 चाहिए। तो ये आंसर है? नहीं है। नहीं। ठीक है, सी चेक कर लो, सी को चेक करते हैं। सी में ए ए ए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4। ठीक है, जी। और यूनियन है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 4। तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन में हम दोनों लेते हैं। ठीक है, सब मिला के लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो 1 4 कॉमन एक बार लेते हैं। 1 4, इधर भी 4 है तो 4 दोनों में है, तो 4 कॉमन ले लिया, 1 ले लिया, तो ये आ गया सेम सेम। तो इसका मतलब ये आंसर सही है। सर। ठीक है, इसको भी करोगे तो नहीं आएगा, इसको भी करोगे तो नहीं आएगा। चेक कर लो, इस मिसाल से एक मिसाल लेके चेक कर लोगे तो टाइम अगर रहेगा तो आंसर सही पता चल जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो। बाकी ये है कि इसको आप आराम से याद कर सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, याद हो जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 9, अगर ठीक है वैसे ये तो आराम से बता दो, चलो चलो चैट में भेजो आंसर क्या होगा, चैटिंग में भेजो, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान है। Na दिया हुआ है, ठीक है, A इंटरसेक्शन B का दिया हुआ है, A यूनियन B, फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, A यूनियन B का n बराबर होता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलो बताओ क्या आएगा। ये दिया हुआ है A यूनियन B दिया हुआ है 51, n ऑफ A दिया हुआ है 20 प्लस n ऑफ B निकालना है, ठीक है, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B 13 दिया हुआ है। तो बताओ एन बी क्या आएगा, कौन भेजो आंसर, भेजो चैट बॉक्स में भेजो आंसर है इसका। ठीक है, कैसे करेंगे, 20 में से 13 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 7। ठीक है, 7 को जब इधर लेंगे तो 51 माइनस 7 हो जाएगा, दैट इज 44। बराबर 44 होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब A और B सेट है, अगर A और B सेट हो तो B माइनस A बराबर A माइनस B होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा सर। होगा कि नहीं होगा, या हो, यही क्वेश्चन कल बोल रहे थे। ठीक है, हाँ नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन याद नहीं आ रहा है कि किस कंडीशन में हो सकता है, किसी को याद है। चलो कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये तो पक्का है। ठीक है, ये नहीं, मतलब आम कंडीशन में नहीं हो सकता। कैसे, अभी दिखाते हैं। मान लो कि ए कोई है, कोई सेट है ए 1 2 3, ठीक है, बी कोई सेट है 2 3। ठीक है, तो अभी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, क्या बताएं, ए माइनस बी मतलब कि ए में से वो, ठीक है, इसका मतलब बता देते हैं। ए माइनस बी का मतलब है सेट ए में से वो अनासिर हटा देंगे जो बी में मौजूद है। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि सेट ए में से वो अनासिर हटा देंगे जो सेट बी में मौजूद है। तो ए में से क्या हटाएंगे, सेट बी में क्या मौजूद है, 2 और 3 है, तो ए में से, चलो यहाँ पे 4 भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए में से क्या हटाएंगे हम, 2 3 और 4 हटाना पड़ेगा। तो 2 3 और 4 हटा देंगे तो क्या बचेगा हमको, सिर्फ हमको बचेगा 1। ठीक है, और अगर हम b माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमको b में से हटाना है, b में से वो अनासिर हटा देंगे जो a में मौजूद है। ठीक है, तो b में है 4 2 3, ठीक है, और a में मौजूद है 1 2 3 4, तो क्या क्या हट जाएगा, 2 3 4 तीनों हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, क्या समझा। तो ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, a माइनस बी बराबर नहीं हो सकता b माइनस ए के। ठीक है, और कब हो जाएगा, अगर दोनों में सेम सेम है, ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बी माइनस ए 5 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया, 5 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। तो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हो सकता है, कब, दोनों बराबर रहेगा तभी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। यस। चलो तो आगे का, अभी 20 क्वेश्चन और बचे हैं, कल इंशाल्लाह इसको खत्म कर देना 20 क्वेश्चन। ठीक है, 10 हो गया है, कुछ क्वेश्चन है और कुछ हमारे क्वेश्चन